नमस्कार बच्चों आज हम नदी यहाँ पर पाठ 6 का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य करने से पूर्व पहले हम जो है सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, और साथ में हम जो है जहाँ तक हमने अभ्यास किया था तो मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने याद कर लिया होगा। तो सबसे पहला जो है अभ्यास कार्य में पहले है नदी कहाँ कहाँ, नदी चलते चलते कैसे कैसे आकार बदलती है। नदी चलते चलते कैसे आकार बदलती है। उत्तर था इसका, नदी चलते चलते कहीं सीधा कहीं टेढ़े आकार ले लेती है। ठीक है। दूसरा था नदी का बहाव पर्वत पर कैसा होता है और नीचे आने पर कैसा हो जाता है। इसका उत्तर है नदी पर्वत पर बहुत तेज और नीचे धीमा बहाव हो जाता है। नदी का पर्वत पर बहुत तेज और नीचे धीमा बहाव हो जाता है। नेक्स्ट था नदी हमारे लिए क्या क्या करती है। नदी हमें पानी देती है जिससे खेतों की सिंचाई होती है। नंबर 2, नदियों पर बांध बनाकर बिजली तैयार की जाती है। नंबर 3, नदियों का पानी पशुओं के पीने और घरों के काम करने में उपयोग किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने प्रश्न नंबर 4 किया था, पंक्तियों को पूरी कीजिए। चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। ग खेल खेलती लुका छुपी बिल्कुल ही खो जाती है। घ एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। इस प्रकार से हमने पंक्तियों को पूरा किया। नेक्स्ट हमने किया था कविता की पंक्तियों को पढ़कर उचित उत्तर पर सही का निशान लगाए। यहाँ पे 4 विकल्प, 3 विकल्प थे तो हमने सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। ऊपर पंक्तियाँ दी हुई हैं। बहुत तेज थी पर्वत पर लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई जैसे थककर सुस्ताई। इन पंक्तियों के आधार पर प्रश्न दिए हुए हैं। नदी की चाल कहाँ धीमी हो जाती है? सागर में, पर्वत पर, मैदानी भाग में। तो क्या आएगा? मैदानी भाग में। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। ख पर्वत पर नदी की गति तेज कैसे हो जाती है? जब नदी सुस्त नहीं चुस्त होती है, जब नदी ऊपर से नीचे की ओर आती है, जब नदी जल्दी सागर में मिलना चाहती है। तो इसमें विकल्प है जब नदी ऊपर से नीचे की ओर आती है, सही का निशान। ठीक है। तो बच्चों इसके बाद मैंने आपको बताया था कि बातचीत के लिए, अनुमान के लिए हम नहीं करेंगे रिवीजन में। अब इसके बाद था भाषा की बात। नीचे लिखे शब्दों के अर्थ का अंतर वाक्य प्रयोग करके स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर हमने वाक्य बनाना है। चाल, हाथी की चाल बहुत धीमी होती है। गुड़िया चलती चलती गिर गई। चलते चलते मैं थक गई, है ना। तो आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं जो कि वाक्य शुद्ध हो। अब उसके बाद आता है पाठ में आए 10 क्रिया शब्द छांटकर शब्दकोश के अनुसार लिखिए। आप शब्दकोश के अनुसार नहीं लिखेंगे, लेकिन क्रिया शब्दों को मैंने बताया आपको। आती, उठती, चलती, छिपती, जाती, देती, पाती, बनाती, मुड़ती और मिलती। अब क्रिया शब्द कौन से होते हैं? जिससे काम का करना या होना पाया जाए, उसे क्रिया शब्द कहते हैं। तो हमने ये कविता में से ही छांट कर लिखे थे। नेक्स्ट हम जो कर रहे थे वो था प्रश्न 3। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। अब यहाँ पर जो रेखांकित है उनका वचन बदलना है। मैंने अपने खेत में पानी दिया, मैंने अपने खेतों में पानी दिया, खेत की जगह खेतों। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे की जगह क्या आएगा? बच्चा मैदान में खेल रहा है। एक है बच्चा, यहाँ पे क्रिया भी बदल गई है, रहा है, रहे की जगह रहा है। नदी सबको पानी देती है, यहाँ पर नदी। तो बच्चों नदी का क्या आएगा? नदियाँ।
सबको पानी देती हैं। हैं क्यों? क्योंकि बहुवचन है, बिंदु लगेगी। है नहीं, है एक के लिए आता है बहुवचन के लिए आता है। हमने कल यहाँ तक किया था, इससे आगे आज हम करेंगे। घ है सागर में लहरें उठ रही थी। अब लहर में हमने इसका वचन चेंज करना है। सागर में लहर उठ रही थी में थी नहीं आएगा, क्योंकि बहुवचन नहीं है, एक वचन में गया है तो थी आएगा, बहुवचन में थी, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि जब हम क्रिया वचन बदलते हैं तो क्रिया पर भी असर पड़ता है, तो वहाँ पर भी हमें चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट है, मैंने दीपावली पर दिया खरीदा। दिया के और खरीदा। मैंने दीपावली पर दिया की जगह दिए, खरीदा की जगह खरीदे, क्योंकि क्रिया खरीदा है तो यहाँ पर क्रिया में खरीदे आ जाएगा। बताया था ना कि मैंने दीपावली पर दिए खरीदे। नेक्स्ट है च, रीमा ने फूल उठाया। उठाया में हमने रीमा ने फूल उठाए, बहुवचन हमने ले लेना है, उठाया का उठाए। एक फूल नहीं उठाया, बहुत सारे फूल उठाए। ठीक है, हो गया। ये आपको समझ आ गया कि इसमें हमने जहाँ जिस शब्द का हमने वचन बदलना है उसका असर किस पर भी पड़ता है, क्रिया पर भी। क्रिया भी हमने बदलनी होगी। नेक्स्ट आता है जीवन मूल्य। लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं, चाहे जितना पानी लो मन में बुरा न लाती है, एक दिए सी जगरमगर सदा रहेगी जलती ही। ऊपर लिखी पंक्तियों के माध्यम से नदी हमें क्या क्या सिखाती है कि एक तो हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, थकना नहीं चाहिए, है ना। जिस प्रकार से नदी से जितना मर्जी पानी कोई ले लेता है वो बुरा नहीं मानती, उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में दूसरों के हित के लिए कार्य को करते रहना चाहिए। और एक दिए सी जगरमगर सदा रहेगी जलती। कहता है जिस प्रकार से दिया एक बाती की से जलता रहता है, उसी प्रकार से हमें भी निरंतर कार्य करते रहना चाहिए, निरंतर जो है परिश्रम करते रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है, क्या नदी के इन गुणों को अपनाने से हमारे व्यवहार में अंतर आएगा? कैसे? ज़रूर आएगा, क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे, किसी की बात का बुरा नहीं मानेंगे और जो है सदा आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमारे जीवन में व्यवहार से क्या है, अंतर आएगा, हम उन्नति करते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। कुछ करने के लिए यहाँ पर भारत में अनेक नदियाँ बहती है, इनमें से किन्हीं 5 नदियों के नाम और उनके राज्यों के नाम नीचे दी गई तालिका में लिखिए। ये तालिका दी हुई है नदी राज्य। 5 नदियाँ हैं। व्यास कहाँ से निकलती है? पंजाब से, पंजाब में बहती है। राज्य बताना कहाँ से निकल जाती है, वो गुजरती है। सतलुज हिमाचल में भी बहती है, पंजाब में भी बहती है। गंगा उत्तराखंड, यमुना हिमाचल प्रदेश, हुगली पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी दुनिया की नील नदी है। ये नदी कहाँ पर बहती है? अफ्रीका में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। ये नदी किन किन राज्यों में बहती है? ये नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बहती है। ये भारत और बांग्लादेश में भी बहती है। बनारस में गंगा जो है बहती है। ठीक है, ये सारी की सारी जानकारी हमने जो है प्राप्त की। इस नदी को साफ करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं इसके बारे में बताना था आपको, है ना। और इसके जल को दूषित होने के क्या कारण है कि लोग अपना कूड़ा कचरा जो है नदियों में बहा देते हैं। ऐसे ही कल कारखानों का जो गंदा पानी है, विषैला पानी है, उसको भी नदियों में बहा दिया जाता है। और इनको साफ करने के लिए हमारी सरकार तरह तरह के कार्य कर रही है ना, परियोजनाएं चला रखी है। तो ये सारी बातें जो है हमने इनकी जानकारी लेनी है। लेकिन एक चीज़ और दूसरा
प्रश्न में दुनिया की सबसे लंबी नदी तो हमने बताया कि नील नदी है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। भारत में सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? गंगा है। और दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील है। ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो बच्चों, आज जो हमने इस पाठ को पढ़ा, समझा, है ना, तो कल हम फिर मिलेंगे। कल हम भाषा अभ्यास का कार्य करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो आप कल भाषा अभ्यास लेकर बैठेंगे और साथ में पेन पेंसिल भी लेकर बैठेंगे। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।